नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां अहिरौला क्षेत्र में छठ पूजा पर हुई मारपीट। साथ ही बात चिरकुंडा की होगी, जहां उदयाचल गामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व हुआ संपन्न। और बताएंगे कि कैसे जशपुर में छठ व्रतियों के बीच पहुंची विधायक प्रत्याशी सांसद गोमती साय पूरन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना अहिरौला क्षेत्र में छठ पूजा कार्यक्रम के दौरान घाटों पर पूजा को लेकर आगे पीछे के चक्कर में जमकर चले लात घूसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर तमाम मीडिया कर्मी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। मामला पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष जानकारी दी। वीडियो हो रहा है मारपीट का, क्या है पूरा मामला? ये अहिरौला थाने में मतलूबपुर गांव के पास अहिरौला पुल के नीचे दो पक्षों में कमेंटबाजी को लेके मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में 6 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और शीघ्र ही इनको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर चिरकुंडा से है, जहां बारकार नदी घाट पर कोयला अंचल धनबाद में संध्या को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व बड़े ही भक्ति भाव से समापन हो गया है। 4 दिवसीय चलने वाला ये लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी ने अपने और अपने परिवारजनों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आधी रात से ही नदी घाटों में लोग जुटने लगे थे। जलाशय के आसपास काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जलाशय के आसपास मेला जैसा नजारा दिख रहा था। प्रातः आसमान में लालिमा छाते ही श्रद्धालुओं की खुशी झलकने लगी। उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देकर लोगों ने मंगल कामना की। धूप बाती और पुष्प भगवान भास्कर को अर्पण किया। निरसा के खुदिया, नदी मुगमा, कृष्णा कांटा, पंचमोहली, तालडंगा, हाउसिंग कॉलोनी, कुमार धुबी रेलवे स्टेशन समीप, बराकर नदी, मैथन डैम, पंचायत डैम और आसपास के जलाशयों में लाखों की संख्या में लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सभी घाटों में प्रशासन, सेवा समितियों और समाज सेवियों काफी मुस्तैद दिखे। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? चिरकुंडा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देशवासियों को छठ पूजा के महापर्व, सूर्य की उपासक छठी मैया और सूर्य मंडल में विराजमान छठी मैया, इस सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आए। धन्यवाद। चिरकुंडा से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। गोंडा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख एजेंडे को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केबी भारती ने प्रेस वार्ता की। पार्टी संगठन की मजबूती सहित 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर गोंडा जनपद के सिंचाई विभाग डाक बंगले में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों सहित देवी पाटन मंडल के सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष, महासचिव और ब्लॉक लेवल पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के संचालक रविंद्र कुमार पांडे कवि ने किया। मंडलीय बैठक के संयोजक जिला अध्यक्ष काशी राम मौर्य द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष केबी भारती, कमला राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। कैसा कार्यक्रम था, क्या है पूरी जानकारी? आज हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का गोंडा जनपद में क्या कहते हैं मंडलीय सम्मेलन जो है, मंडलीय बैठक जो है, हमने जटाशंकर वाल्मीकि के नेतृत्व में रखा था, क्योंकि वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और उसी नेतृत्व में हम माननीय चिराग पासवान जी के निर्देशन में यहाँ पे कार्यक्रम। तो क्या गोंडा में चिराग पासवान जी चुनाव लड़ाएंगे? हाँ, अभी तो हमारी जो है, हम जो है 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जो कि हमारा गठबंधन हो चुका है भाजपा से, तो जो सीटें हमें भाजपा से मिलेंगी वहाँ पे हम चुनाव लड़ाएंगे। हमें 50% पुरुष और 50% हमारी महिलाएं हैं। तो महिला जो एक बच्चे को जन्म देती है, वही संतति आगे को बढ़ाती है और उसका ही उपेक्षा है। जो सच्ची बात है कि अभी हमारी महिलाओं की बहुत उपेक्षा होती है। हमारे घर में हर महिला का, पति का उतना जो सम्मान मिलना चाहिए,
जितना आगे बढ़ाना चाहिए वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकती है। तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी अपने जो समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर अवेयरनेस, उनके जन जागृति और उनको एक शक्ति, नारी शक्ति के रूप में आगे लाना चाहिए। तो जैसा कि चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम माननीय मोदी जी के हनुमान है, क्या कहते हैं? देखिए, हनुमान, जब हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था, हर क्षण मोदी जी ने उनसे संपर्क रखा और ये कहा कि आपको किसी भी कहीं चाहे विदेश से डॉक्टर मंगाना पड़े आप हमें बताइए। और उन्होंने इतना सम्मान दिया। एक वहाँ हनुमान की बात नहीं है, मान है, बात इस बात का है कि उन्होंने उनकी जो इतना सहयोग किया, एक जो सिंपैथी था उनका, उसकी वजह से वो उनके दिल में एक अपना पद है चिराग जी के, इसलिए वो उनको बहुत मानते हैं। और देहांत होने के बाद भी जब उनका अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ी माननीय मोदी जी ने मंगवाया था और वहाँ बहुत सम्मान किया था उन्होंने माननीय पासवान जी को, जो वहाँ के थे, मतलब कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो उन्होंने सम्मान किया था। तो वो भाव विभोर होके कोई बात कहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से बात कहते हैं, ये कोई हनुमान की बात नहीं है। और इसको इस तरह से मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिल की भावना है उनका। जो उस समय आप खुद सोचिए, आपके परिवार में किसी भी प्रियजन का ऐसा होता है, आप कोई सिंपैथी दिखाता है तो आपके दिल में तो उसके लिए प्यार होगा, बस वही प्यार है। आज गोंडा के सिंचाई डाक बंगले में एक बड़ी सी बैठक रखी गई है, ये क्या है? संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय के.वी. भारती जी ने यहाँ मंडलीय सम्मेलन का एक आयोजन किया है। मेन मुख्य है कि हमारी पार्टी में जो संगठन है, जिले के हर विधानसभा में बूथ स्तर तक संगठन बने, जिससे आने वाली विधानसभा में या लोकसभा में हमारी जो है विजय हो। मेन हमारा संगठन ही जो मजबूत नहीं होगा तो हम यहाँ भागीदारी नहीं निभा सकते हैं। तो संगठन को मजबूत करने के लिए हम यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, माननीय गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के पत्थल गांव में छठ महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों के बीच कड़ाके की ठंड में विधायक प्रत्याशी सांसद गोमती साय आज पूरन तालाब पहुंची और छठी मैया का आशीर्वाद लिया। आज 3 बजे भोर होने से पहले ही पत्थल गांव का पूरन तालाब के छठ घाट में श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा। छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन आज पूरन तालाब में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पत्थल गांव विधानसभा प्रत्याशी सांसद गोमती साय ने भी पूरे विधि विधान से उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा आराधना की। उन्होंने पूरे देशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की। आज सुबह से ही साफ मौसम के कारण उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ में प्रसाद बांटने और टीका लगाने का नज़ारा देखने लायक रहा। इस वर्ष महिलाओं में छठ व्रतियों की संख्या और श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी तादाद में बनी रही। छठी मैया का छठ पर्व ये खाली स्थानीय पर्व नहीं है, ये पूरा राष्ट्रीय पर्व है जो धूमधाम से पूरे भारतवासी इसको मनाते हैं और सूर्य देवता से आराधना करते हैं कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने गाँव की, अपने देश की मतलब हमेशा उन्नति हो, सुरक्षित रहे, ऐसा प्रार्थना इस पर्व में किया जाता है। धन्यवाद। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना गंगो क्षेत्र में मोहम्मद कुरैशियान स्थित मस्जिद में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पर थाना गंगो पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। शव की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाएं। आज सुबह थाना गंगो पर सूचना प्राप्त होती है कि कुरैशियान मोहल्ले में एक मस्जिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और घटनास्थल का फॉरेंसिक यूनिट द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की जाती है।
जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि यह जो मृतक व्यक्ति है ये रहने वाला शामली का था। इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये पेशे से मजदूरी का कार्य करता था और अपने यहाँ पर रिश्तेदारी में मामा के यहाँ पर और भाई के यहाँ पर आया हुआ था थाना गंगो क्षेत्र में। और कुछ दिनों से परिजन बता रहे हैं कि ये डिप्रेशन में भी था, जिसकी वजह से इसने यह कदम उठाया। इसमें शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम किया गया है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।